बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक से मुतालिक ताज़ा तरीन खबरें और दीगर अहम तरीन मालूमात आप हज़रात से मैं रोज़ाना की बुनियाद पर शेयर करता हूँ। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा फौरी तौर पर आपको मिल सकेगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सऊदी अरब की जानिब से सीजनल वर्क वीज़ों के इजरा का आखिरी मरहला शुरू हो गया है। हज सीजन के लिए मुख्तलिफ ममालिक से अफरादी कुव्वत लाने के लिए आर्जी तौर पर वीज़े जारी किए जाते हैं जो 6 माह के लिए कारआमद होते हैं। इस ज़मन में वजारत मेहनत का मजीद कहना है कि वो इदारे जिन्हें आर्जी तौर पर बैरून ममालिक अफरादी कुव्वत दरकार होती है वो फौरी तौर पर वजारत के मुख्तलिफ जो ब्रांचेज हैं उनसे रुजू करें ताकि मुकर्ररा वक्त पर इन्हें वीज़े जारी किए जा सकें। वजारत मेहनत के रीजनल डायरेक्टर बराए आर्जी वीज़ा राशिद अल हुतैबी ने सेमिनार से खिताब करते हुए कहा है कि कानून के मुताबिक मुख्तलिफ सनती और ज़रई अदारों की तलब को देखते हुए आर्जी वीज़े जारी किए जाते हैं जिसकी मुद्दत 6 माह होती है ताकि इनमें मजीद 6 माह की तौसीब भी मुमकिन है लेकिन इससे ज्यादा की नहीं होती है। अल हुतैबी का मजीद कहना है कि वजारत मेहनत ने आर्जी वीज़ों की इजरा की तादाद में इजाफा कर दिया है लेकिन आर्जी वीज़ों पर सऊदी अरब आने वाले हज नहीं कर सकते हैं। वजारत मेहनत ने मजीद कहा है कि आर्जी वीज़ों के इजरा के अमल को तेज तर किया गया है ताकि हज के लिए सीजनल स्टाफ को बुलाने में किसी भी किस्म की कोई दुश्वारी का सामना न करना पड़े। मजीद जो इतलात आई हैं कि आमतौर पर जिन पेशों के लिए आर्जी वीज़े जारी किए जाते हैं इनमें सबसे ज्यादा हैवी ड्राइवर्स, कसाब, लोडर्स, बावर्ची और आम कारकुन शामिल होते हैं जिनकी जरूरत हज सीजन के लिए अक्सर रहती है। हज सीजन के लिए आर्जी तौर पर जारी किए जाने वाले वीज़ों की खरीदो फरोख्त करना सख्ती के साथ मना किया गया है। ऐसा करने वालों को वजारत मेहनत की जानिब से सजाएं दी जा रही हैं। कानून मेहनत के मुताबिक वो अफराद जो आर्जी वीज़े फरोख्त करते हुए पाए गए इन पर भारी जुर्माना किया जाएगा। आर्जी तौर पर आने वाले कारकुनों के क़याम तआम यानी उनके खाने पीने के इंतजाम और इनकी तिब्बी सहूलियात फराहम करने के अलावा इन कारकुनों की वापसी की जिम्मेदारी भी इन्हीं इदारों की जिम्मे होती है जो इन्हें अपने नाम से वीज़े जारी करके बुलवाते हैं। सऊदी अरब में रहने वाले तमाम अफराद खास तौर पर वो लोग जो कि रियाद रीजन में रहते हैं वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि जुम्मे को रियाद रीजन में शदीद गर्दो गुबार का तूफान छाया रहा है जिसकी वजह से तमाम सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी भी काफी मुतासिर हुई है। अरब मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक बहुत सारे इलाकों में गर्दो गुबार के साथ गर्मी की शिद्दत में भी काफी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। रियाद शहर को गर्दो गुबार के बायस शहरियों को यहाँ पर रहने वाले जो अफराद हैं इन्हें काफी दिक्कत हुई है। रवायती इलाकों में अक्सर दुकानें बंद रखी गई हैं। महकमा सेहत की जानिब से शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। वो अफराद जो सांस के मर्ज में मुब्तला हैं बिला जरूरत घरों से बिल्कुल ना निकलें। मुतासरीन के अलावा आम अफराद भी तिब्बी मास्क लाजमी इस्तेमाल करें। मजीद तफसीलात के मुताबिक हाईवे पुलिस की जानिब से मोबाइल पर SMS भेजे गए हैं जिनमें शाहराहों पर सफर करने वालों को खसूसी तौर पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के लिए कहा गया है ताकि शाहराहों पर बिला वजह सफर करने से इज्तनाब बरतें क्योंकि हाईवे पर शदीद गर्दो गुबार के तूफान की वजह से हद निगाह काफी मुतासिर हो जाती है जिससे काफी ज्यादा हादसात का इम्कान बढ़ जाता है। महकमे मौसमियात ने मजीद इस बारे में बताया है कि रियाद रीजन और रबीउल खाली जो एक बहुत बड़ा सहरा रियाद रीजन के साथ मुंसलिक है इन दोनों गर्दोबार का मौसम यहीं से जन्म ले रहा है। ये सिलसिला जुलाई के आखिर से सितंबर तक जारी रहेगा। इन दोनों हाईवेज पर सफर करने वाले अपनी गाड़ियों पर खुसूसी तौर पर स्प्रे करते हैं ताकि गर्दो गुबार की वजह से इनकी गाड़ियों के रंग खराब ना हों। इस बारे में मजीद जो इतलात आई हैं कि जुम्मे के बाद हफ्ते को भी गर्दो गुबार का इम्कान है लिहाजा तमाम अफराद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। सऊदी मजलिस शूरा में एक बहस जारी है जिसमें यह कहा गया है कि ऐसी तमाम खवातीन जो कि 24 साल की उम्र की हो जाती हैं इन्हें बगैर सरपरस्त यानी कि गार्जियन के बगैर शादी की इजाजत होनी चाहिए। इस बारे में कोई हतमी फैसला नहीं हुआ है
مجلس شورا اس بارے میں کیا لائحہ عمل اختیار کرتی ہے، اس بارے میں کوئی قوانین میں تبدیلی ہوتی ہے، اس کی اطلاعات جیسی آتی ہے فوری طور پر آپ سے شیئر کر دی جائے گی۔ مرور نے ایک اہم اعلامیہ جاری کیا ہے کہ وہ تمام افراد جو کہ ڈرائیونگ کے دوران دوسرے افراد کے لیے مشکلات کا سبب بنتے ہیں، روڈ پر انہیں اوور ٹیکنگ کرتے ہیں یا انہیں گاڑی چلانے میں کسی اور قسم کے مسائل پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے تمام افراد کو اب سخت جرمانوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور انہیں باقاعدہ جیل بھی ہو سکتی ہے۔ اس بارے میں جو مرور کا ڈپارٹ ہے انہوں نے ریاض ریجن اور دیگر علاقوں میں کچھ افراد کو باقاعدہ سزائیں بھی دی ہیں، جس کی تفصیلات کچھ یہ آئی ہیں کہ ایسے افراد نے گاڑی کو غیر ضروری طور پر اوورٹیک کیا، بغیر انڈیکیٹر کے وہ گاڑی اپنی ٹرن لے لیتے ہیں، ایسے افراد کو اب جرمانے اور سزائیں ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ وزارت تعلیم نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ حج سیزن کے بعد اسکول سعودی عرب میں کھل جائیں گے۔ اس بارے میں ابھی سے اس بارے میں پلاننگ کی جانی چاہیے کہ ایسے تمام اسکول جو کہ ہائی ویز پر زیادہ تر واقع ہیں، وہاں پر کوئی بھی شخص غیر ضروری طور پر اسکول کے آس پاس گاڑی کو پارک نہ کرے اور نہ ہی تیز رفتاری سے گاڑی وہاں سے ڈرائیو کرے۔ وزارت تعلیم نے اسکول انتظامیہ سے بھی کہا ہے کہ ان کے اسکول سے منسلک جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے یعنی بسیں وغیرہ ہیں، ان کے ڈرائیوروں کو لازمی اس بات کی پابندی کرائی جائے کہ وہ جب تک بچے اسکول میں نہ چلے جائیں وہ گاڑی کو وہاں سے موو نہ کریں، اور اس بات کی یقین دہانی کریں کہ جب گاڑی انہوں نے بند کرنی ہے تو اس میں کوئی بھی بچہ پیچھے سوتا ہوا نہ پایا جائے، کیونکہ اکثر اس طرح کے واقعات دیکھے گئے ہیں کہ چھوٹے بچے جو کہ گاڑیوں میں اکثر سو جاتے ہیں اور ڈرائیور حضرات ان کی کیئر نہیں کرتے، جس کی وجہ سے کافی زیادہ مشکلات دیکھی گئی ہیں۔ لہٰذا اس بارے میں کسی بھی قسم کی اب نیگلیجنسی برداشت نہیں کی جائے گی۔ وزارت عمل نے ٹویٹر پر کچھ افراد کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے تمام افراد جن کا حروب لگا ہوتا ہے، اگر وہ خروج جاتے ہیں اس کے بعد وہ سعودی عرب میں واپس نہیں آ سکتے ہیں۔ اکثر افراد اس طرح کے سوالات پوچھتے دیکھے گئے ہیں کہ اگر ان کا حروب لگا ہے اور وہ خروج جاتے ہیں تو کیا وہ سعودی عرب میں آ سکتے ہیں؟ یاد رہے ایسے افراد جو کہ حروب خروج کے ذریعے اس طرح سے جاتے ہیں، ان کے لیے سعودی عرب میں دوبارہ آنا ممکن نہیں ہے اور وہ دوبارہ کسی بھی ویزے پر واپس نہیں آ سکتے ہیں۔ میری اس ویڈیو کو لائک لازمی کرے گا، ریال ریٹ بھی انشاءاللہ میں آپ سے بہت جلد شیئر کروں گا، اور دیگر اہم ترین معلومات جیسے جیسے آتی رہیں گی آپ سے مختلف ویڈیوز میں شیئر کرتا رہوں گا۔ ان تمام ویڈیوز کو لازمی دیکھیے گا۔ السلام علیکم۔